मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वर्ज इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि उन जॉब्स को जिनको आप हासिल करना चाहते हो, उनके मराहिल से आप किस तरह आसानी से गुजर सकते हो और अपनी जॉब्स हासिल कर सकते हो। उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, रिटन होता है, उसके बाद फिज़िकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, गाइड करता हूँ। बहुत से बच्चे मेरी वीडियोस देख के इन वीडियोस से फ़ायदा उठा के वो अपनी अपनी जॉब्स कर रहे हैं और कामयाबी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना और अपने ख़ानदान की कफ़ालत का ज़रिया बन रहे हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और इसी तरह से मैं आपके लिए मुख्तलिफ वीडियोस लाता रहूं और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच। आता हूं मौजू की तरफ जी। तो आज की मेरी वीडियो जी के कौन लोग जो है वो कैप्टन नहीं बन सकते या सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते, ये दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है जी। यानी मिलिट्री ऑफिसर आप किन किन वजूहात की बिना पे नहीं बन सकते, वो कुछ 17-18 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा कि आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते या करते। ये मैंने सारी की सारी चीज़ें उन चीज़ों से निकाली हैं, उन सवालों से निकाली हैं जो आप मुख्तलिफ यूट्यूब के सवाल करते हो मुझसे और कमेंट्स में पूछते हो कि क्या सर मैं एलिजिबल हूँ, क्या सर मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे वो सवाल मैंने बहुत मेहनत करके तैयार किए और आपको उनके जवाब दे रहा हूँ जी। सबसे पहला सवाल सुन ले जी गौर से, मैं सिर्फ आपको जवाब बताता रहूँगा और आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप उसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहले ये जी, आपका जो CGPA है वो 3 पॉइंट होना चाहिए, 3 तक होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। ये 60% मार्क्स के ऊपर आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों की डिग्री HEC से मंजूर शुदा नहीं होगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा नहीं होगी, वो लोग भी एलिजिबल नहीं हैं। चाहे वो कैप्टन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं मिलिट्री में, तो वो एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद आ जाता है जी तीसरा पॉइंट, जो बच्चे 5 फीट 4 इंच से जिनका कद कम है या 162.5 सेंटीमीटर से कम है, वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं हैं मिलिट्री में आने के लिए। तो कद के बारे में बहुत से आपके सवाल, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा कद इतना है, मेरा कद बता दीजिए कितना होना चाहिए। तो देखिए गौर से सुन लीजिए, 5.4 इंच यानी 5 फीट 4 इंच से कम आपका कद नहीं होना चाहिए। ये इक्वल होता है 162.5 सेंटीमीटर के। तो ये हो गया जी। उससे बाद आता हूँ अगले पॉइंट की तरफ। जिन लोगों की एज जो है कैप्टन के तौर पे 28 साल तक, उससे ज़्यादा अगर एज है तो वो स्पेशल एज रिलैक्सेशन कोटा में आते हैं, तो वो 35 तक है, वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ 28 साल तक आप कर सकते हो। स्पेशल एजुकेशन कोटा से मुराद ये है कि आप MPhil हो, PhD हो या मिलिट्री रूल्स के मुताबिक जो चीज़ें उन्होंने डिफ़ाइन की हैं उसमें आते हों, तो फिर आप कर सकते हो 35 ईयर्स तक। अदरवाइज़ आप 28 साल तक कैप्टन और 22 साल तक आप लेफ्टिनेंट के तौर पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप 23 साल तक, और अगर आप मिलिट्री के पर्सोनल्स हैं तो आप 25 साल तक अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। गौर से सुन लें, बहुत से सवाल आप करते हो, उन सब सवालों के मुताबिक आपके जवाब जी। ये बहुत सी चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो उससे अगला पॉइंट है जी, जो लोग 2 दफ़ा ISSB से नॉट रिकमेंड हो चुके हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी दफ़ा आप वो लोग अप्लाई कर सकते हो। ख़ास तौर पर सुन लो, गौर से पॉइंट ये सुन लो कि जो उसके बाद फिर हायर रैंक के लिए अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आप उसके लिए MBBS करते हो या कोई ऐसा कोर्स करते हो जिसमें आप मेजर के तौर पे डायरेक्ट आ सकते हो या कैप्टन के तौर पे डायरेक्ट आ सकते हो, तो उसमें हायर एजुकेशन करने के बाद आप तीसरा चांस ले सकते हो। अदरवाइज़ आप 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हो चुके हो तो आप मिलिट्री में नहीं आ सकते जी। आता हूँ अगले मौजू की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। बहुत से आपके सवाल जी, इस गौर से सुनते रहिए। जो लोग अपील मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद हो चुके हों या मुस्तकिल तौर पे अनफिट करार दिए गए हों, वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। अपील मेडिकल बोर्ड वो होता है कि अगर आपका कोई मेडिकली मसला निकल आया, कोई मेडिकल मसला बन गया, आपका कोई बाजू का एंगल टेढ़ा है या आपकी नी नॉकिंग है या आपके फ्लैट फिट हैं या कोई भी ऐसा इशू आपका निकल आया, तो उसमें आप मेडिकल बोर्ड को अपील करते हो। और जो आप अपील करते हो, अगर वो अपील आपकी एक्सेप्ट हो गई तो आप मेडिकली फिट होकर वापस ISSB में आ जाते हो। अगर आपको बोर्ड ने नॉट रिकमेंड कर दिया, अनफिट कर दिया या मुश्किल बुनियादों पे या कोई ऐसा आपके ऊपर लग गया कि जी आप मेडिकली अनफिट हो, तो फिर आप मिलिट्री में ऑफिसर नहीं बन सकते, ISSB नहीं कर सकते, ना ही डायरेक्ट कैप्टन आ सकते हो और ना ही सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर आ सकते हो। तो ये गौर से सुन लें जी, अपील मेडिकल बोर्ड से आप मुस्तरद शुदा हो तो आप उसमें
में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जी अपील मेडिकल बोर्ड से आप हेपेटाइटिस जो है ए, बी या सी की वजह से मुस्तरद हुए हों तो भी आप मुश्किल तौर पे आर्मी में अनफिट हो जाते हो, आप आर्मी में नहीं आ सकते, मिलिट्री में कमीशन नहीं ले सकते, चाहे आप सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे आना चाह रहे हो या आप लेफ्टिनेंट के तौर पे आना चाह रहे हो। यानी अपील मेडिकल बोर्ड ने आपको हेपेटाइटिस ए, बी या सी की वजह से अनफिट करार दिया हो तो भी आप मिलिट्री में नहीं आ सकते। उसके बाद आता हूं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो आप मिलिट्री की किसी भी ब्रांच से या किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से 120 दिन के अंदर अंदर वापस आ चुके हों। उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो आप मेडिकली अनफिट हो चुके हों, दूसरा आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो, तीसरा आपके ऊपर कोई ऐसा चार्ज हो कि आपने कुछ चीज़ें छुपाई हैं मिलिट्री से, तो आप उसमें वापस आए हों तो आप दोबारा से मिलिट्री में ऑफिसर नहीं बन सकते, ISSB में नहीं जा सकते, ना ही कैप्टन ना ही लेफ्टिनेंट के तौर पे। तो इसलिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से 120 दिन के अंदर अंदर आप किसी अखलाकी जुर्म में आगे हो या आप गैर डिसिप्लिन तौर पे डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया गया हो तो भी आप उसमें अनफिट हो जाते हो, आप दोबारा मिलिट्री में नहीं आ सकते। ये गौर से सुन लें जी, 120 दिन के अंदर यानी 3 महीनों के अंदर अंदर आप वहाँ से वापस आएँ, चाहे उसकी रीज़न कोई भी हो। मिलिट्री ने आपका कोई भी रीज़न लगाई हो, या आपकी अपनी ज़ात के मुतल्लिका हो या आप किसी रूल्स की वायलेशन करें, तो आप दोबारा से मिलिट्री में नहीं जा सकते। ये आपके लिए फिर पाबंदी बन जाती है जी। और इस तरह से आप, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप दौरान ट्रेनिंग भी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में या मिलिट्री के किसी अदारे में काम करते हुए डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखें। कोई आपके ऊपर इस तरह का एलिगेशन नहीं होना चाहिए कि आपने ये कोई रूल्स की वायलेशन की है। आपके खिलाफ जी पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कोई भी आप अखलाकी जुर्म में किसी में हो, उसमें आप अखलाकी जुर्म में मुलव्वस हो, आपको कोई किसी न किसी जुर्म की FIR आप पे दर्ज हो, तब भी आप मिलिट्री में नहीं आ सकते। ना ही कैप्टन के तौर पे आ सकते हो, ना ही सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे आ सकते हो। किसी भी क्रिमिनल केस, सिविल केस, अखलाकी केस या कोई भी ऐसा केस आपके खिलाफ जिसमें पाकिस्तान के किसी भी कानून लॉ में कोई सज़ा डिफ़ाइन है, कोई सज़ा मुकर्रर है, कोई ऐसा जुर्म जिसमें कोई ना कोई किसी ना किसी कानून में कोई भी सज़ा मुकर्रर है, वो आपके ऊपर दर्ज हो, एलिगेशन, आप वहाँ पे नहीं जा सकते, मिलिट्री में इंडक्ट नहीं हो सकते। इसके बाद जी अगला पॉइंट कि आपको किसी भी जुर्म में किसी कोर्ट ने, किसी अदालत ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तहारी करार दिया हो, PO करार दिया हो, तब भी आप मिलिट्री में नहीं जा सकते, ना ही सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे, ना ही कैप्टन के तौर पे। तो ये मैं जितने पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इन सारे के सारे पॉइंट्स वाले जो लोग हैं वो मिलिट्री में नहीं जा सकते, नहीं कमीशन ले सकते। इसके साथ साथ आपको कोई सज़ा दी जा चुकी हो, किसी कोर्ट ने, किसी आपको क्रिमिनल, सिविल, किसी भी कोर्ट ने आपको कोई सज़ा दी हो, आप सज़ा याफ्ता हो किसी भी जुर्म में, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो आता हूँ जी अगले पॉइंट की तरफ। गौर से सुन लीजिएगा कि आप में से वो बंदे भी मिलिट्री में कमीशन नहीं ले सकते, चाहे वो कमीशन अप्लाई कर रहे हों और सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, चाहे वो कैप्टन के लिए अप्लाई कर रहे हों, जो लोग किसी भी मुल्क की दूसरी नेशनैलिटी रखते हों, यानी ड्यूल नेशनैलिटी वाले बंदे भी मिलिट्री में नहीं आ सकते, नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं एलिजिबल हैं। आप अगर ड्यूल नेशनैलिटी रखते हैं तो आपको एक नेशनैलिटी छोड़ना होगी और पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखना होगी। पाकिस्तान नेशनल होना ज़रूरी है, तो किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी आपको लीव करना होगी, छोड़ना होगी, तब आप मिलिट्री में आ सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को ये है जी कि ड्यूल नेशनैलिटी जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, आप उसको छोड़ दें, एक नेशनैलिटी को, और पाकिस्तान नेशनल हो। ड्यूल नेशनैलिटी वाले बंदे भी मिलिट्री में कमीशन नहीं ले सकते। उससे अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ जी। आप किसी भी मुल्की सालमियत के खिलाफ, मुल्की सालमियत की किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हो, आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम हो, आप किसी ऐसी एक्टिविटी में मुब्तला हो जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ हो, मुल्की कवानीन के ख़िलाफ़ हो या आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, आप किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हो, आप किसी के साथ मिले हों, आपके ऊपर कोई चार्जेस हों, तो आप फिर भी मिलिट्री में नहीं आ सकते। पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम करने वाला कोई भी बंदा मिलिट्री में कमीशन नहीं ले सकता। आप लोग मेजर कैसे बन सकते हैं ये भी मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा इंशाल्लाह ताला, और आप ये देखते रहिएगा कि किस तरह से आप उसमें मेजर बन सकते हो। वो भी मेरी डिटेल से वीडियो आ जाएगी, तो उसको भी आप गौर से देख लीजिएगा। आपकी जी डिग्री जो है वो जाली करार दी जा चुकी हो, आप जाली डिग्री हो, किसी भी अदारे से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपकी डिग्री जाली साबित हो चुकी हो, या हायर एजुकेशन कमीशन उसको एक्सेप्ट ना करता हो, इस सूरत में भी आप मिलिट्री में कमीशन नहीं ले सकते और मिलिट्री में आप नहीं आ सकते। पाकिस्तान मिलिट्री में आने के लिए आपकी जो डिग्रीज़ हैं, असनाद हैं, वो उसी तरह से चेक होती है जिस तरह तमाम डिपार्टमेंट चेक करवाते हैं। अगर आपकी डिग्री कहीं पर जाली करार दी गई है किसी कोर्ट की तरफ से, किसी अदालत की तरफ से, या किसी ऐसे
अथॉरिटी की तरफ से जो यूनिवर्सिटी वाली है या हायर एजुकेशन कमीशन है, तो आप भी मिलिट्री में कमीशन अप्लाई नहीं कर सकते और कमीशन के लिए नहीं आ सकते। अगर आप में से कोई बंदा कमीशन ले भी चुका हो और बाद में उसकी डिग्री जाली साबित हो जाए उसकी डिग्री, तब भी वो कमीशन से खारिज हो जाता है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि अगर आपकी डिग्री जाली निकली तो आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये सबसे पहले आपको बताया जाता है किसी भी जॉब को हासिल करने से पहले। तो इसलिए जाली डिग्री वाले ऐसे तमाम लोग भी मिलिट्री में कमीशन नहीं ले सकते जिनकी डिग्री किसी वजह से भी जाली करार दी गई हो और किसी भी अथॉरिटी की तरफ से। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट और आखिरी आपका क्वेश्चन कि जी किसी सरकारी मुलाजमत से, किसी सरकारी महकमे से आप डिसमिस हो चुके हो, बर्खास्त हो चुके हो, तब भी आप मिलिट्री में नहीं आ सकते, चाहे वो किसी भी रीज़न से निकाले गए हों। जब तक कि आप उसमें क्लियर ना हो, आप किसी महकमे में क्लियर ना हो चुके हों, डिसमिस हो, बर्खास्त हो, आप किसी कोर्ट से आप क्लियर ना हो चुके हो, किसी अथॉरिटी से आप क्लियर ना हो चुके हो, तब तक आप मिलिट्री में कमीशन हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो लेफ्टिनेंट के तौर पे हो, चाहे वो कैप्टन के तौर पर हो। तो इस तरह से आप कभी भी पाकिस्तान मिलिट्री में कमीशन नहीं ले सकते। ये थे वो सारे के सारे पॉइंट जो आप मुख्तलिफ सवाल करते हैं मुझसे कमेंट्स में, और मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ और आपके लिए मैं ये चीज़ें सारी की सारी वीडियो की सूरत में ले आता हूँ कि कौन कौन लोग जो हैं वो मिलिट्री में कैप्टन नहीं बन सकते। इसी तरह से ये सेम क्राइटेरिया है और लेफ्टिनेंट के लिए भी, सेकंड लेफ्टिनेंट जो भर्ती होते हैं वो भी सेम क्राइटेरिया है, यानी आप मिलिट्री में कमीशन किसी भी तरह से नहीं ले सकते अगर आप इन चीज़ों में आते हो। वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपके सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहिएगा, अटैच रहिएगा चैनल के साथ। मैं कोशिश करता हूँ आपके तमाम कमेंट्स के जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।